Hey everyone, welcome to our channel, Priyanka's Food Lab. नमस्कार। आज हम फूड लैब में बना रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। तो सबसे पहले हमें प्याज और ड्राई फ्रूट को फ्राई करना है। तो प्याज फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 5 प्याज लिए हैं, उन्हें छीलकर धो लिया है और सभी प्याज़ों को हम लंबाई में पतला पतला काट लेंगे। अब यहाँ मैंने 10 से 12 किशमिश ली हैं, 8 से 10 काजू लिए हैं। काजू के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और अब इन तीनों चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में घी लिया है, मैं इनको घी में फ्राई कर लूँ। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने काजुओं को ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब किशमिश फ्राई कर ली हैं। और अब हम प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 10 से 12 मिनट जाएंगे। तो हम इन प्याज को मीडियम आंच के ऊपर फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बासमती राइस लिए हैं, उन्हें अच्छे से धोकर भिगोकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की तैयारी में थोड़ा सा मैंने गर्म दूध लिया है, उसमें 15 से 20 दागे केसर के भिगो दिए हैं। और ये मैंने 2 खाने वाले कलर लिए हैं, एक मैंने लाल रंग लिया है और दूसरा हरा। ये दोनों खाने वाले कलर हैं और इन्हें भी मैं पानी में अच्छे से भीगने के लिए रख दूंगी। एक बार मैं इन्हें चम्मच से चला दूंगी जिससे कि इनमें कोई भी गांठें ना रहें। बीच बीच में हम प्याज को भी देखते रहेंगे और जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं हम बाकी की तैयारी और कर लेते हैं। अब यहाँ कुछ सब्जियाँ मैंने ली हैं बिरयानी में डालने के लिए। तो ये 100 ग्राम पनीर है, 1 छोटी कटोरी मटर, 2 गाजर, 1/4 फूल गोभी, 4 आलू और 10 से 12 बीन्स लिए। सभी सब्जियों को मोटे मोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। यहाँ मैंने आलू को 2 टुकड़े किए हैं, आप चाहें तो इनके 4 कर सकते हैं। पनीर को भी बड़े टुकड़ों में काटा है और साथ ही मैंने अदरक और लहसुन भी लिया है। अब ये देखिए प्याज है वो हमारे लगभग भुन गए हैं। हमें इन प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। जब ये इतना पक जाएंगे तो हम इन्हें प्लेट में निकाल देंगे। अब चावल को भीगते हुए आधा घंटा हो गया है, तो हम चावल को उबालना शुरू कर देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, तो मैंने इस पतीले में 2.5 लीटर पानी डाला है और उसमें कुछ खड़े मसाले जैसे कि 1 चम्मच शाही जीरा, नमक, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 2 से 3 हरी इलायची डालकर चावल डाल दिया है। ये खड़े मसाले हम पानी में इसलिए डालेंगे जिससे कि चावल में इनका जो फ्लेवर है वो खूब अच्छे से आ जाए। और अब इन चावलों को हम एग्जैक्ट 5 मिनट तक उबालेंगे। आंच तेज़ रखेंगे और बर्तन को खुला ही रखेंगे। तो बस 5 मिनट में ये चावल हैं वो हमारे 80% तक कुक हो जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अब इन चावलों को हम थोड़े बड़े बर्तन में फैला देंगे। इन्हें या तो हवा में रख देंगे या फिर पंखे के नीचे रख देंगे। मैंने इन्हें पंखे के नीचे रख दिया है, थोड़े चौड़े बर्तन में डाल के। तो जब तक चावल हमारे ठंडे होते हैं तब तक हम सब्जियों को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैंने जो प्याज फ्राई किए थे उसमें से आधे कटोरी मैंने प्याज लिए हैं और 1 छोटी कटोरी दही का डालकर इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। और बाकी के जो मसाले हमें चाहिए उसमें नमक, लाल मिर्च, नींबू, अदरक और लहसुन का पेस्ट और ये बिरयानी मसाला है। अगर बिरयानी मसाला है वो मार्केट में तैयार मिलता है, मेरा ये घर पे बनाया हुआ है। तो बस अब इन मसालों को हम सब्जियों में लगा लेंगे। मैंने सब्जियों को मैरिनेट करने के लिए 2 अलग अलग बोल लिए हैं, एक में पनीर और एक में सभी सब्जियां रखी हैं। सबसे पहले मैंने नींबू का रस डाल दिया है, उसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अगर आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो यहाँ आप लाल मिर्च और डाल सकते हैं। नमक डाल दिया है
और फिर ये बिरयानी मसाला डाल दिया है। बिरयानी मसाले में सारे खड़े मसाले, हमें कुछ और मसाला डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर पनीर को हल्के हाथों से मिला देंगे, जिससे कि पनीर के टुकड़े हैं वो टूटे नहीं, और बाकी सब्जियों को भी अच्छे से मसाले में कोट कर देंगे। तो बस ये सारी सब्जियां वो मसाले में कोट हो गई हैं। इन्हें भी हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक सब्जियां हमारी रेस्ट कर रही हैं तब तक हम बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा, पिंक नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, पुदीना और काली मिर्च का पाउडर लिया है, कुछ सब्जियां ली हैं और दही। सबसे पहले मैंने दही को एक बोल में निकाल लिया है, उसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। और अब इसमें प्याज, टमाटर और खीरा डाल दिया, इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब जो सारे मसाले हमने रायते के लिए लिए थे वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो लीजिए, ये तैयार है बिरयानी के साथ खाने के लिए फटाफट बनने वाला बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल रायता। अब रायता हमारा तैयार है। अब जो सब्जियां मैरिनेट करके हमने रखी है, चलिए उन्हें हम पका लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में हमने प्याज और ड्राई फ्रूट को भुना था उसमें ये घी बचा हुआ है। बस इसी घी में हम आधा प्याज बारीक कटा हुआ गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और जब प्याज भुन जाएगा तो उसमें वो सारी सब्जियां डाल देंगे जो मैरिनेट करके हमने रखी थी। पनीर इस वक्त नहीं डालेंगे, पनीर अब वो सब्जियों के साथ टूट जाएगा, इसे हम बाद में डालेंगे। आप चाहें तो पनीर को अलग से तवे के ऊपर ग्रिल कर सकते हैं या ग्रिलर में ग्रिल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, मैंने बाद में साथ ही डाला है, कच्चा ही डाला है। अब सारी सब्जियां डालनी हैं और ये जो प्याज और दही का पेस्ट बनाया था इसे भी हम डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। इस पॉइंट पे आप एक बार ग्रेवी को चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको बिरयानी मसाला, नमक, मिर्च कुछ कम लग रहा है तो आप इस पॉइंट पे इसमें और डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला, मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आप अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो इसमें बिरयानी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर लाल मिर्च, नमक भी और डाल सकते हैं। अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने इनको गैस को बंद कर दिया है और ये सब्जियां हैं अच्छे से सारे फ्लेवर इन सब्जियों में आ गए हैं मसाले के, और ये लगभग 80% कुक भी हो गई हैं। तो चलिए अब बिरयानी को दम लगाते हैं। दम लगाने के लिए हमें एक मोटे पेंदे का बर्तन चाहिए होता है, हमारे घर में कई बार नहीं होता है। तो यहाँ इसके लिए मैंने एक मोटा तवा गैस के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। और दम लगाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें ये तीनों कलर हैं, फ्राई किए हुए प्याज और ड्राई फ्रूट हैं, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नींबू और थोड़ा सा घी चाहिए। तो चलिए बिरयानी को दम लगाने की तैयारी करते हैं। अब जिस बर्तन में हमें दम लगाना है उसमें सारी सब्जियां, सबसे पहले सारी सब्जियां उस बर्तन में डाल देंगे। और सब्जियां डालने के बाद जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था उस पनीर को भी डाल देंगे। पनीर को डालने के बाद ये ठंडे किए हुए चावल सब्जियों के ऊपर बिछा देंगे और हल्के हाथ से इसे एक बार दबा देंगे। अब इसमें ये 5 हरी मिर्चें मैंने साबुत और खड़ी करके साइड में लगा दी हैं, क्योंकि ये मिर्चें बहुत तीखी हैं, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बस बिरयानी में इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और जब बिरयानी खाएंगे तो हम इन मिर्चों को निकाल देंगे। अब जो प्याज फ्राई करके रखें वो प्याज इसके ऊपर डाल देते हैं। ये प्याज आप वैसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। प्याज को भूनने में बिरयानी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप प्याज को फ्राई करके एयर टाइट जार में रख के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जिससे कि जब बिरयानी बनाएंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। अब प्याज डालने के बाद मैंने केसर वाला दूध डाल दिया है। उसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया है, पुदीना डाल दिया है और नींबू के रस को भी अच्छे से चारों तरफ बिरयानी में डाल दिया है। यहाँ मैंने 1 नींबू का रस डाला है। और फिर फ्राई किए हुए काजू, किशमिश, सभी चीज़ों को हमें एक परत की तरह चारों तरफ से बिछा देना है, जिससे कि पूरे चावलों में इनका फ्लेवर आ जाए।
और जो कलर हमने भिगो के रखा था वो कलर बीच बीच में डाल देंगे। हमें ये बीच बीच में जो कलर डालते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है बिरयानी में देखने में, तो बस मैंने सारे नहीं डाल के बीच बीच में डाल दिया है। आप चाहें तो 1-2 कलर और डाल सकते हैं। अब सबसे लास्ट में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी का डाल दिया। अब आप यहाँ एल्युमिनियम फॉयल या गीला आटा लगाकर इसको ऊपर से ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ये प्लेट लगाती हूँ, क्योंकि ये प्लेट है वो इस बर्तन में बिल्कुल परफेक्ट आती है। और ऊपर से मैंने प्लेट लगा के ढक्कन लगा दिया। और अब इसको मैं गरम तवे के ऊपर रख दूँगी। गैस का फ्लेम है इस वक्त अब मैंने लो कर दिया है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे 25 मिनट तक हम इस बिरयानी को पकने देंगे। 25 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे, और अब आधे घंटे तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आधे घंटे बाद इस बिरयानी को हम खोलेंगे और आप इसे देखिए। बिरयानी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम को बचाया जा सकता है। जैसे आप प्याज और ड्राई फ्रूट पहले से फ्राई करके रख लें और सारी तैयारी है वो स्टेप बाय स्टेप करें, पर बनने के बाद जो टेस्ट इसका आता है और जो बच्चे इसको खाकर जो कमेंट करते हैं तो बस मज़ा आ जाता है। फिर तो लीजिए, ये हमारी बहुत ही लाजवाब और देखने में बहुत ही खूबसूरत बिरयानी बन के तैयार है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कैसी बनी। यहाँ मैंने एक आलू को हल्का सा दबा के भी देख लिया था, ये एकदम से परफेक्ट कुक हो गया है अंदर से। और अब इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खाएं, मैं यहाँ इसे रायते के साथ सर्व कर रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मील बन के तैयार हो गया है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to our channel.